आज का हमारा प्रश्न यह है कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद होता है। जीवात्मा और आत्मा यह दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जो लोग इनमें भेद समझते हैं या भेद करते हैं वो केवल बुद्धि का खेल खेल रहे हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा में दो अंश होते हैं। एक अंश परमात्मा का होता है और दूसरा अंश प्रकृति का होता है। परमात्मा का जो अंश होता है उसे चुंबकीय तरंग गुण विज्ञान ने सिद्ध किया है। प्रकृति के अंदर जो है वो जीवाणु गुण होता है। तो ये सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई ये प्रकृति की इच्छा के कारण हुई, क्योंकि प्रकृति के अंदर इच्छा की पूर्ति के लिए ज्ञान और ज्ञान का उपयोग करने के लिए संघर्ष अर्थात क्रिया अर्थात पुरुषार्थ होता है। संघर्ष के अंदर महतत्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं। जीवात्मा का संबंध इस शरीर से होता है और इसके साकार रूप कहते हैं, और जब यह इस शरीर को छोड़ देती है तो उसे निराकार कहते हैं। अब आत्मा और परमात्मा जो है वो निराकार है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका क्या है? साकार रूप है। अब इन दोनों का जो भेद है अब हम उसे समझते हैं। समष्टि जिसका शरीर है उसे परमात्मा कहते हैं और व्यष्टि जिसका शरीर है उसे जीवात्मा कहते हैं। सृष्टि में परमात्मा एक है और जीवात्माएं असंख्य जो है वो होती हैं। परमात्मा जन्म व मृत्यु से रहित होता है, जीवात्मा जन्म व मृत्यु के बंधन में फंसती है। परमात्मा निराकार व महाचेतन होता है और जीवात्मा अवस्थानुसार निराकार व साकार दोनों होती है। परमात्मा निर्गुण होता है और जीवात्मा सगुण होती है। जीवात्मा बंधन में बनती है और परमात्मा हर प्रकार के बंधनों से रहित होता है। परमात्मा केवल अपने आप से है, वही सबका आदि कारण है और जीवात्मा में परमात्मा में प्रकृति दोनों के गुण होते हैं, इसलिए वह इनकी संतान होती है। जीवात्मा की शक्ति सीमित होती है, परमात्मा की शक्ति असीमित होती है। केवल परमात्मा को मोक्ष देने का अधिकार है, संसार की किसी भी जीवात्मा को मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। परमात्मा निर्दोष व निर्लेप होता है और जीवात्मा दोष लिप्त होती है। परमात्मा इच्छा रहित होता है और जीवात्मा इच्छा सहित होती है। तो हमें इस भेद को समझना है।